प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ईयर बुक के बारे में समझाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईयर बुक, जिसको हम हिंदी में आब्दकोश के नाम से जानते हैं। ये हमारा टॉपिक है ईयर बुक। अगर यहाँ पर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ईयर और बुक। अगर हम इसके शब्दार्थ के बारे में चर्चा करें तो ऐसी पुस्तक जिसमें पूरे वर्ष भर में घटित घटनाओं का पूरा घटनाक्रम दिया होता है, ठीक है। ऐसी पुस्तक जिसमें पूरे वर्ष भर में घटित घटनाओं के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है, ठीक है। और इसको हिंदी में हम आब्दकोश के नाम से जानते हैं। कोश से अभिप्राय हमने आपको पहले ही बताया था। जैसे इसके पहले हमने आपको विश्व कोश के बारे में बताया था कि कोश का मतलब ज्ञान होता है ना। तो ऐसी पुस्तक जिसमें आपको पूरे साल भर में घटित घटनाक्रम से संबंधित ज्ञान इसमें दिया हुआ है, वो आपका आब्दकोश होता है, ठीक है। आब्द को हम इंग्लिश में ईयर के नाम से जानते हैं, ईयर कहते हैं आब्द को इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं? तो हम ईयर कहते हैं। कल जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने आपको बताया था वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। वार्षिक रिपोर्ट भी सालाना प्रकाशित की जाती है और जो ईयर बुक है वो भी हमारी वार्षिक प्रकाशित की जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है? वार्षिक रिपोर्ट हमारी हर संस्था जो है वो प्रकाशित नहीं करती है। कुछ संस्थाएं हमारी जो है वो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, कुछ संस्थाएं हमारी ईयर प्रकाशित करती हैं, ठीक है। जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो सब हमारी ईयर बुक प्रकाशित करते हैं, जिसमें वो अपने साल भर में क्या उनके द्वारा कामकाज किया गया, स्टूडेंट्स उनकी ब्रांचेस के बारे में। जैसे आप देखते हैं कि जब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की विदाई होती है तो उनके द्वारा कुछ कल्चरल इवेंट्स भी किए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो उन सब का और जितने भी घटनाक्रम बीच बीच में उनकी संस्था में घटे, इतने प्रोग्राम्स हुए, जैसे आपके कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है ना, गेम्स की प्रतियोगिता होती है, इन सब का घटनाक्रम भी आपके ईयर बुक में आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो जितनी भी कंपनियां हमारी हैं वो खास तौर से हमने आपको बताया था कि जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, सिर्फ वो कंपनियां अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, क्योंकि उसी के आधार पर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के पश्चात वो कंपनी के बारे में पता करते हैं, उसकी रूपरेखा कैसी है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसका कैश फ्लो कितना है, उसके पास में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ उसकी क्या है। उसके आधार पर फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन जो हमारी ईयर बुक है, इस ईयर बुक में सारे घटनाक्रम हमारे दिए, ये सब घटनाओं से संबंधित है ना। और इसको जितने
व्यवसायी वर्ग हैं वो भी करते हैं, है ना, मैगजीन्स वो निकालते हैं अपने वहाँ से, तो ये व्यवसायी वर्ग के द्वारा भी की जाती हैं। और जो संस्थाएं हैं हमारी, उन संस्थाओं के द्वारा भी ईयर बुक पब्लिश की जाती है। और उसके साथ ही जो प्रकाशन संस्थाएं हैं, प्रकाशन करने वाली संस्थाएं है ना, प्रकाशन करने वाली संस्थाएं जो पब्लिशर्स होती हैं, जो पब्लिश करती हैं, बुक को पब्लिश करती हैं। जो न्यूज एजेंसियां होती हैं, जो अखबार छापती हैं, वो क्या करती हैं कि एक अपने वहाँ से साल में ईयर बुक पब्लिश करती है, क्योंकि उनके पास में हर घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा रहता है। वो उसमें से साल भर उन घटनाओं को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में क्या क्या घटनाक्रम घटे, उनको घटनाक्रम के साथ उनको उसमें से छांटते हैं, उनकी कैटेगरी के आधार पर। साइंस सेक्शन को अलग रखते हैं, आर्थिक जगत को अलग उसमें से वो रखते हैं, है ना, सामाजिक समसामयिक जो घटनाएं हैं उनको अलग करते हैं, जितनी भी खोज होती है उनको अलग कैटेगरी में, है ना। तो इस तरीके से वो पब्लिश करती हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है, जो प्रकाशक कंपनियां प्रकाशित करती हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी उसके लिए जो वो तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, तो वो उन मैगजीन्स का अध्ययन करते हैं, ईयर बुक का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनके आधार पर ही उनको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी हो जाती है और वो उसमें पार्टिसिपेट करने के पश्चात में अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि उसमें करंट से संबंधित जानकारी सारी होती है, पूरी साल भर की होती है जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी उसमें जो एक छात्र के लिए उपयोगी हो सकती है, वो उसमें विस्तार से बताई जाती है। तो जो ये व्यवसायी वर्ग है ना, ये जो व्यवसायी वर्ग और जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं में जैसे स्कूल्स होते हैं, ये अपनी ईयर बुक निकालते हैं पूरे साल भर का ब्यौरा, तो ये सिर्फ क्या करते हैं, ये तो अपने बारे में बताते हैं इसमें, है ना। ईयर बुक में अपने बारे में प्रकाशित ये अपने बारे में प्रकाशित करते हैं। लेकिन इसमें जो ये प्रकाशन करने वाली जो कंपनियां, जो सोसाइटी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा इनमें वर्ष भर में, क्योंकि इनका जो काम ही है, ये क्या करते हैं, ये वर्ष भर में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है ना। लेकिन कैसी जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जो देश से संबंधित हों, जो देश से या आपके प्रदेश से संबंधित हो सकती है। इसके साथ साथ यह जानकारी विदेश
से भी संबंधित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो प्रकाशन कंपनियां होती हैं जो न्यूज़ उसमें छापती हैं वो सिर्फ आपके देश से संबंधित हो, विज्ञान से भी संबंधित हो सकती हैं। पूरी जानकारी आपको वो उसमें उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। लिख लिया, लिखना चाहे तो इसको नोट कर सकता है। आप लोग देखते होंगे कि पर डे सबके घरों में कोई ना कोई न्यूज़पेपर आता है ना, चाहे वो अमर उजाला का दैनिक जागरण का, दैनिक जागरण का हो, या फिर हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे हैं। क्षेत्रीय भी होते हैं, बड़े स्तर के भी होते हैं, तो इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। तो उन सबको अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रतिदिन इसमें कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको देख करके आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ऐसा घटित हो गया, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या ऐसे जगह हैं जहाँ पर उनकी पहुँच से ये पर डे की घटनाएं जो हैं घटित जो हो रही वो उनके संज्ञान में नहीं आ पाती हैं, है ना। या जिनके घरों में कुछ इस प्रकार से टेलीविज़न जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर भी वो थोड़ा सा उनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं। या जिनके यहाँ पर आते हैं उनके वहाँ पर अगर कोई युवा वर्ग है या कोई स्टडी करने वाला स्टूडेंट है तो वो जब उसको पढ़ता है तो पढ़ते समय वो नोट करता है, वो जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है, घटनाएं जो हैं उनको नोट करता है और उनको अपनी डायरी में लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, एक दिन का क्रम हो गया, दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का, ऐसे ही उसके पास में एक मैटर तैयार हो जाता है। अच्छा खासा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैटर तैयार हो जाता है और धीरे धीरे वो घटनाक्रम आपका एक साल तक अगर वो चल गया तो आपका एक साल की पूरी ईयर बुक आपकी करंट अफेयर से संबंधित उसके पास तैयार हो जाती है, जिसमें देश विदेश प्रदेश से संबंधित हर फील्ड की जानकारी उसके पास में होती है। तो आप भी स्टूडेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं, हर किसी का एक शौक होता है, इच्छा होती है, इसका एम होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। तो यहाँ पर भी जो हमारा ये पढ़ाने का जो मकसद था ये चैप्टर वो यही था कि आपको आप कहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी यही था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम कहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास में जानकारी ही नहीं है तो आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाओगे तो क्या करोगे। उसमें तो अब हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक सिविक्स के बारे में पूछा जाता है, और जो पूछा भी जाता है वो भी सब करंट से संबंधित, वो रिलेट तो आपके उससे करेगा हिस्ट्री से, लेकिन हिस्ट्री का मतलब जो अभी कल को परसों को जो बीत गया इतिहास आपका होगा, वही तो इतिहास होता है। जो भी पिछला जो बीत गया वो हिस्ट्री में चला जाता है। अब इकोनॉमिक्स में आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है, आपसे वो करंट में पूछ लेते हैं जीडीपी कितनी चल रही है, किस दर से बढ़ रही है, कितना घाटे में है, रेपो रेट क्या चल रही है, फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो सब हमारे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है ना। तो इस तरीके से कैसे भी आप ईयर बुक का भी प्रयोग करते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करें या फिर आप जो ईयर बुक्स हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं आप उनकी मदद से अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। और हमने आपको बताया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप बढ़ा लेंगे
और यदि आप किसी भी संस्था में निजी सचिव के पद पर कार्यरत होंगे या फिर आप व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्यरत होंगे या फिर स्टेनोग्राफर आर्ट्सलिपिक के रूप में कार्यरत होंगे, तो वहाँ पर आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप एक अमुक समय पर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। जानकारी के अभाव की वजह से आपको पता ही नहीं होगा और आपको दूसरे पर डिपेंड रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो माध्यम कोई भी हो सकता है। इसके लिए हमने आपको टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में भी बताने का प्रयास किया। डाक जो डायरेक्टरी होती है उसके बारे में भी, पोस्ट डायरेक्टरी के बारे में भी आपको मैंने बताया। उसके पश्चात रेलवे टाइम टेबल से आप किस तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, और आप ईयर बुक के बारे में बताया। और पिछली क्लास में हमने आपको एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताया था कि किस तरीके से एक आर्ट्सलिपिक निजी सचिव और व्यक्तिगत सहायक के लिए आवश्यक हो सकती है। ये सब हमने आज आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अब इसी के क्रम में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी ईयर बुक्स आती है, ये ईयर बुक्स मार्केट में कौन कौन सी उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन करके आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके जो पेपर आते हैं उनके माध्यम से उनको पढ़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सबके बस में नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूज़ पेपर जाते हैं लेकिन सबके घर में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये फ्री में तो मिलते नहीं, इनके लिए हमको पैसे पे करने पड़ते हैं। और अगर आप उस कंडीशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सबके घर में न्यूज़ पेपर नहीं होते हैं। तो आप मार्केट में वर्ष भर में पूरी जो एक ईयर बुक उपलब्ध होती है, आप उनको खरीद करके उस घटनाक्रम से जुड़ सकते हैं और देश विदेश के हालचाल को आप जान सकते हैं कि क्या नया घटनाक्रम में ठीक है। तो सबसे जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित आपकी ईयर बुक है, उसका नाम है मनोरमा। मनोरमा ईयर बुक। स्पीडी होती है, स्पीडी बुक भी तो होते हैं। हाँ, स्पीडी बुक भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे मार्केट में आते हैं। दो चार के नाम हम आपके सामने रखते हैं। मार्केट में जाएंगे, आए दिन आ रहे हैं। जो भी पूरे साल भर की घटनाओं पर ध्यान रखता है वो अपने आप एक छपवा लो प्रकाशन में अपने नाम से पब्लिश कर तो ईयर बुक आपकी तैयार होगी। लेकिन ये बहुत पुरानी ईयर बुक है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं। उसके पश्चात में आती है परीक्षा मंथन। नेक्स्ट क्रम में आपका आता है घटना चक्र। घटना चक्र, वार्षिकांक। वार्षिकांक का मतलब होता है वार्षिक अंक, ठीक है। घटनाक्रम का एक वार्षिक अंक आता है, इसको ईयर बुक वार्षिक अंक, इसका हिंदी में वार्षिक अंक भी कहते हैं, ठीक है ना। ईयर बुक यानी वर्ष में जो पब्लिश हो, वर्ष में आने वाला एक उसका प्रकाशन, उसको वार्षिकांक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है समसामयिकी वार्षिकांक। एक हमारा आता है इंडिया ईयर बुक के नाम से। इंडिया ईयर बुक के बारे में हमने देखा, जितने IAS PCS लेवल के व्यक्ति होते हैं वो इंदिरा ईयर बुक को जरूर पढ़ते हैं। इंडिया ईयर बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से दिया रहता है, ठीक। और ये मनोरमा है, ये आपके पास अगर मार्केट में खरीदेंगे तो 200 के प्राइस में समथिंग मिलेगी। और इसके साथ में एक कूपन भी आपको मिल सकता है इसके साथ में, जिसमें अगर आप उस कूपन से आप साइट पर जा करके एनरोल करेंगे
तो आपको वर्ष भर के जितने भी घटनाक्रम आगे आने वाली होंगी उनसे संबंधित नोट्स भी आपको वो उपलब्ध कराते रहते हैं। वो उसके अंदर कूपन आता है, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है। सर बुक में लिंक होता है तो वेबसाइट। उसके बाद में एक है आपका मेगा ईयरबुक। नेक्स्ट है आपका दृष्टि वार्षिकी। एक दृष्टि पब्लिकेशन है, आईएएस की तैयारी करवाता है, उसकी एक बुक आती है दृष्टि वार्षिकी। नेक्स्ट ये सब आपने देख लिया, और भी ऐसी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। क्रॉनिकल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकर के आप इनसे वर्ष भर की जो घटनाक्रम है उनसे जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ईयर बुक है आपकी, से स्कूल की ईयर बुक होती है, ये पब्लिश की जाती है स्कूल के द्वारा। उसमें कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं वो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं। आप जैसे किसी स्कूल में होंगे, स्टाफ में होंगे, या उस प्रोग्राम को देख रहे होंगे कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया कि आपको अपनी संस्था की ईयर बुक आपको पब्लिश करानी है, तो आप वहाँ पर कौन कौन से कंटेंट अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये भी आप अपनी ईयर बुक में पब्लिश करा सकते हैं। तो उन पर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कंटेंट मतलब जो आप लोग इंडेक्स देखते हो फर्स्ट पेज पे लगे रहते हैं कि इनमें इन चीज़ों का समावेश किया गया है, वो आपके कंटेंट होते हैं। तो इसमें आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा है, उसके संदेश के बारे में, वो क्या कहना चाह रहा है, कैसा है, कौन है, उसके बारे में फोटो सहित आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बता के सकते, सभी लोग बताते हैं। नेक्स्ट में आप फैकल्टी स्टाफ के बारे में, स्कूल में कौन कौन से स्टाफ हैं, आप उसको बड़े अच्छे ढंग से जितना आप कंप्यूटर पे चाहे स्टाइलिश तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेबल के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, फैकल्टी के अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्कूल है, ब्रांचेस आपके यहाँ पर ट्रेड चलती हैं, 4-5 ट्रेडें हैं आपकी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसी ब्रांचें आपकी चलती हैं। तो उस फैकल्टी में कौन कौन सा स्टाफ है, आप फैकल्टी के अनुसार, ट्रेड के अनुसार आप बता सकते हो, इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप बता सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में आप यहाँ बता सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, आपके वहाँ पर किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट हैं, कितने सेक्शन हैं आपके, जिस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहो, ये आपको हम एक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे आप कर सकते हो, आप इससे बेटर कर सकते हो, इससे बेटर लोग करते हैं।
अगर आपके यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस चल रही हैं तो आप उनका भी विवरण आप इसमें दे सकते हो। अगर स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस जैसे अभी आप देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ये सब हमारी कॉमन क्लासेस होती हैं। उसके अतिरिक्त लोग म्यूजिक की क्लास देते हैं, योगा की क्लास देते हैं। तो अगर कोई स्पेशल क्लासेस हैं तो आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। और लोग क्या करते हैं कि उनकी जो फोटोज़ होती हैं वो इसमें साथ में अटैच कर देते हैं, दिखाते हैं योगा करते हुए, योगा कैसे कर रहे हैं। म्यूजिक आप उसमें दे सकते हैं। अगर किसी ने कोई धुन लिखी है तो आप उसको राइट करके उसमें समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। तो ये आप स्पेशल क्लासेस का इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप स्कूल इवेंट। स्कूल इवेंट्स का मतलब है कि आपके यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होंगे स्कूल में, जैसे मैंने अभी बताया है आपका कॉलेज है, इसमें दीक्षांत समारोह होता है, खेलकूद प्रतियोगिता आपके यहाँ पर होती है, उन सब का आपका ब्यौरा आप उसमें दे सकते हो। हमारे यहाँ पर ये कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप जो बच्चे हैं, जो हमारे फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब यहाँ से जाते हैं फाइनल ईयर के, तो ज़्यादातर ईयर बुक में क्या किया जाता है, जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी उसमें से इंक्लूड करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह उनकी एक मेमोरी के रूप में होता है, यादगार के रूप में होता है। तो आप लोग अपने उसमें उनको भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी इसमें जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप चाहें तो एक स्टूडेंट ग्रुप में आप उनके ग्रुप के रूप में उसमें शो करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ब्रांच वाइज में उनको आप इसमें शो करा सकते हैं। आप इसमें एक ऑटोग्राफ पेजेस से अभिप्राय है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आपकी संस्था से जा रहे हैं तो वो अपने अपने ऑटोग्राफ लिखते हैं, है ना। कुछ ऐसे जोक्स लिखते हैं, नीचे अपने साइन करते हैं, कुछ कमेंट लिखते हैं, ताकि वो उनकी मेमोरी में हमेशा बने रहें, लोग देखें, उसको जानें। तो ये एक पेज आपने इसमें दे सकते हैं सेक्शन में। लोग जाते समय डायरी लिखवाते हैं, डायरी पे दूसरे से जो जानने वाले होते हैं उनके ऑटोग्राफ लेते हैं। तो ऑटोग्राफ में क्या, ऑटोग्राफ में कोई अपनी यादगार बात लिखी जाती है जिसको वो देख करके लोग याद करते हैं बाद में उसे। तो आप इस सेक्शन में इसको जोड़ सकते हैं। ये हम आपके सामने क्यों लिख रहे हैं, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि स्कूल की ईयर बुक आपको पब्लिश करनी है, जिसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ये कंटेंट है आपके इसमें। उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि इसे ईयर बुक बाद में पब्लिश करानी पड़ती है ना। ईयर बुक जब पब्लिश होती है तो पब्लिश कराने में पैसा भी लगता है ना। तो पैसा जब लगता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो पब्लिशर्स लोग होते हैं उनके वहाँ पर ऐड आते हैं, है ना। लोग कहते हैं हमारे ऐड को छाप दीजिए, हम आपको इतना वो देंगे, इतना देंगे। तो पब्लिशर लोग कहते हैं अपने यहाँ पर एक बिजनेस ऐड का अगर आप अपने उसमें दे दें, बिजनेस ऐड, क्योंकि उसको सब लोग खरीदते हैं, सभी लोग लेके जाते हैं। तो इसमें आप लोग अपने बिजनेस ऐड को भी शो करा सकते हैं, दूसरी जगह के ऐड या अपने यहाँ के ऐड। उससे क्या होता है कि जो ईयर बुक की जो कॉस्ट होती है थोड़ी सी सस्ती हो जाती है ना। क्योंकि ऐड वाले जिनका ऐड आप अपने करेंगे तो वो थोड़ा सा पैसा देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें बिजनेस ऐड को भी शो करा सकते हैं। उसके पश्चात आप
पेरेंट्स ऐड को भी इसमें शो करा सकते हैं। पेरेंट्स ऐड मतलब जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागी हैं स्कूल में, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कुछ उनको पैसा देते हैं, है ना। तो आप उसमें सेक्शन में उनकी फ़ोटोज़ आप इसमें डाल सकते हैं, इसे वो खरीदते हैं और बुक को पब्लिश करने में इसमें थोड़ी सी मदद मिलती है ना, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए पैसा देते हैं। हर पेरेंट्स आजकल अच्छे से स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है, तो बुक पब्लिश हो तो वो पेरेंट्स ऐड, उसमें पेरेंट्स की फ़ोटोज़ होती हैं, अपने बच्चे की फ़ोटो होती है, वो उसमें पब्लिश होती हैं। तो ये पेरेंट्स सब करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो ईयर बुक पब्लिश हो रही है उस पर थोड़ा सा कॉस्ट कम आती है ना, नहीं तो पूरे आप कॉलेज को पूरा वहन करना पड़ता है। उसके पश्चात में आप इसमें ईयर इन रिव्यू का आप एक पेज इसमें जोड़ सकते हैं कि आप आपके यहाँ पर पूरे साल भर में कौन कौन सी घटनाएं हुई जो आप इसमें रिव्यू कराना चाहते हो, बताना चाहते हो, दर्शाना चाहते हो, वो आप लास्ट में इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया भी होगा, लिखना चाहो तो आप लोग तो लिख सकते हो। तो स्कूल की जो ईयर बुक है वो क्या होती है उसके बारे में एक दो लाइनें आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि स्कूल ईयर बुक इज इसेंशियली ए मेमोरी बुक। ठीक है, ये एक मेमोरी की बुक होती है, यादगार बुक होती है जो स्कूल की जो ईयर बुक होती है। ठीक है, दैट हाईलाइट्स द स्टूडेंट, टीचर्स एंड इवेंट ऑफ द स्कूल ईयर, जिसमें ये हाईलाइट करने का ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि स्टूडेंट्स कैसे थे आपके, कैसे हैं, क्या उन्होंने किया, टीचर्स कैसे थे, क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, स्कूल के लिए किया, और घटनाक्रम क्या क्या घटा ये बताने का, और पूरे ईयर में स्कूल का जो पूरा ईयर था उसमें कैसा घटनाक्रम रहा, स्टाफ कैसा रहा, बच्चे कैसे रहे, ये इसमें बताने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि ये स्कूल की जो ईयर बुक है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके पश्चात में हम चाहते हैं कि आप यह भी जानें कि जो प्रकाशन संबंधी जो संस्थाएं होती हैं वो जो प्रकाशित करती हैं अपने यहाँ से ईयर बुक बच्चों के स्टडी के लिए, प्रतियोगी छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, तो उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। जो प्रकाशन संस्थाएं प्रकाशित करती हैं इसमें हिस्ट्री के बारे में वो बताने का प्रयास करती हैं, जिसको हम इतिहास कहते हैं। सबने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो देखा होगा, तो सबको जरूर पता होगा। ठीक है ना, हिस्ट्री के बारे में ये इसमें कंटेंट रहते हैं। अब हिस्ट्री में वो आपको जितने भी करंट के टॉपिक होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सब आपको इसमें वो बताने का पूरा प्रयास करते हैं जो लेटेस्ट टॉपिक है। उसके पश्चात में भूगोल के बारे में बताने का प्रयास होता है इसमें। उसके पश्चात आर्थिक जगत के बारे में,
आर्थिक जगत के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है इसमें। भूगोल का अभिप्राय आपका ज्योग्राफी से है कि पृथ्वी कैसी है, उसके बारे में सब आपको समझाने का, इसमें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट होंगे, तो ओल्ड भी आपके सामने इसमें, और जो करंट में अगर कुछ ज्योग्राफी से संबंधित घटनाक्रम है, कुछ घटित हुआ है, वो भी आपको इसमें समझाने का वो प्रयास करते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि वो जानकारी आपके लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। ठीक, उसके पश्चात में जो हमारा संविधान है, उस संविधान से रिलेटेड भी उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। संविधान में अगर कोई नया एक्ट आया है तो नए एक्ट के बारे में, जैसे 370, 35A, जो अगर किसी रूल्स को वैध कर दिया गया है तो उनका भी आपको इसमें उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, तो इस संविधान के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये उसके पश्चात इसमें अगर आप देखेंगे कि पर्यावरण के बारे में भी आपको बताया जाता है। पर्यावरण के लिए आए दिन पूरे विश्व में, कभी इस देश में कभी विदेश में समिट्स होती रहती हैं पर्यावरण को लेकर के, ताकि कैसे करके जितना भी प्रदूषण हमारे यहाँ पर फैल रहा है उसको रोका जाए। जैसे दिल्ली में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए इवन रोड फॉर्मूला चलाया गया था, है ना। ऐसे ही आए दिन ये सब होता रहता है कि पर्यावरण को किस तरीके से रोका जाए। तो उससे रिलेटेड जितनी भी घटनाक्रम होंगे आपको इस सेक्शन में आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में अगर कोई नई खोज हुई है तो एक सेक्शन इसमें आता है विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का सेक्शन आपको मिलेगा। इसमें साइंस से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितनी भी साइंस है उनसे संबंधित घटनाक्रम आपको इसमें बताया जाता है। उसके पश्चात अगर कोई नई खोज हुई है, कोई नई खोज हुई है या फिर कोई अनुसंधान हुआ है, कोई रिसर्च हुई है ना, कोई इन्वेंशन हुआ है, कोई रिसर्च हुई है, तो उसके बारे में भी आपको इसमें बताया जाएगा। जरूरी नहीं कि अपने देश से ही संबंधित हो, अगर कहीं फॉरेन में भी हुआ है तो विदेश के भी घटनाक्रम को आपको इसमें देखने के लिए इसमें मिलता है, समझाया जाता है। अगर आप देखिए एक सेक्शन आपका इसमें रहता है जिसके तहत ये आपको इसमें बताने का प्रयास किया जाता है कि हमारे देश विदेश में अगर कोई पुरस्कार किसी को मिला है तो उसमें एक पुरस्कार का इवेंट रहता है, एक सेक्शन रहता है जिसमें जितने भी पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, है ना, चाहे वो साइंस का नोबेल पुरस्कार हो, चाहे साहित्य का नोबेल पुरस्कार हो, तो उन सब का ब्यौरा इसमें दिया जाता है, देश का विदेश का पूरी तरीके से, किसको मिला, कब मिला, इसका पहले वाला किसको दिया गया था, ये भी इसमें बताने का प्रयास किया जाता है। उसके पश्चात देखेंगे कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तो इसमें अगर कृषि जगत के बारे में कुछ नया है, अगर कोई नई योजना आई है तो वो भी यहाँ पर बताने का, ये भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाता है कृषि जगत के बारे में भी। तो आपने देखा कि ये सब इसमें फैक्ट रहते हैं, ये सब उसमें बताने का प्रयास किया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है, और जिनको हमें लगता है कि हर छात्र को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अगर आप, क्योंकि हर छात्र एक प्रतियोगी छात्र है, उसके लिए प्रतियोगिता ही उसका लिए एक लक्ष्य होता है, चाहे आपकी स्कूल के एग्ज़ाम को पास करना हो या फिर चाहे आपको नौकरी में जॉब के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना हो, है ना। और अगर नहीं पास करना है, नहीं आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप एक व्यवसायी बनना चाहते हो, फिर भी आपको आपके ज्ञान के लिए ये सभी चीज़ों को पढ़ना, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन सब चीज़ों के संपर्क में आएंगे और इनसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का प्रयास करें। अगर यहाँ पर किसी को कोई
कोई अवरोध है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग बताएं, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ अभी हमने आपको जो बताया है कि प्रकाशन संस्थाओं के बारे में बताया और स्कूल की किस तरीके से ईयर बुक पब्लिश होती है उसके बारे में बताया। और इसमें एक है जो हमारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो कंपनी होती है वो भी अपनी मैगजीन्स जो है वो पब्लिश करती है लोगों को बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, अपने स्टाफ के बारे में बताने का भी प्रयास करती है। तो वो भी छपते हैं लोग, आप उनको भी देख सकते हैं। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि उनके द्वारा एनुअल रिपोर्ट तो जारी की जाती है, उसका एक रीजन था, उस रीजन के बारे में हमने आपको बताया था उसको जारी किया जाता है। लेकिन ये कंपनियां जो है वो ईयर बुक भी अपनी जारी करती हैं, इसमें बताती हैं कि कौन, क्योंकि उनके वहाँ पर भी अगर कोई इवेंट होते हैं तो वो इवेंट के बारे में अगर किसी को कोई पुरस्कार मिला है, कंपनियों को मिलता है, उनके काम के अनुसार से उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, तो उन सब के बारे में वो सब ईयर बुक में पब्लिश करके लोगों के सामने उसको लाती हैं, जिससे कि लोगों को पता चले उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके कामकाज के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, इम्पोर्ट के बारे में, सब जानकारी उसको दी जाती है। ठीक है, तो ये आज आपको ईयर बुक का जो है चैप्टर था ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है ईयर बुक के बारे में नहीं समझ में आया है तो पूछ सकता है। हमको डाउट है सर, एक बार और बता दीजिए। सर मतलब ईयर बुक में सारे सब्जेक्ट आते हैं? हाँ जी, ईयर बुक हमने आपको बताया कि ईयर बुक एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। उसमें पूरे वर्ष भर के घटनाक्रम के बारे में दिया रहता है। यदि वो डेली न्यूज़पेपर को कंसल्ट नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहाँ से वो इन चीज़ों के संपर्क में नहीं है, तो वो क्या करे कि वो मार्केट में जा करके, हमने आपको अभी बहुत सारी ईयर बुक के बारे में बताया था, उसमें से कोई भी एक अगर वो परचेस कर लेगा तो पूरे देश में, विदेश में, प्रदेश में, कहीं पर भी किसी भी कोने में अगर कोई नई घटना घटती है तो उसमें जो प्रकाशन वाली जो कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा उनको कलेक्ट करके पब्लिश किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है डे टू डे, डेट टू डेट। तो आप उनको पढ़ करके समझ सकते हैं, उन घटनाक्रम के संपर्क में आ सकते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से उनको स्टडी कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये ईयर बुक का जो चैप्टर था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होते हैं आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए